दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वर्ग और वर्गमूल के बारे में। तो वर्ग और वर्गमूल आखिर होता क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर और स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ग क्या होता है। तो वर्ग, जब भी आपको बोले किसी भी नंबर का वर्ग निकालने के लिए, मतलब आपको उसको 2 से गुना करना है। जैसे आपको दिया जाए 1 का वर्ग यानी 1 का स्क्वायर, तो पहले इसको आपको इस तरीके से लिखना है। 1 का स्क्वायर करने का मतलब 1 का पावर 2, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इस 1 को 2 बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 1 आता है। तो ये इसका वर्ग हो गया। उसी तरह आपको 2 का अगर मान लीजिए दे देता है, आपको किसी भी नंबर का वर्ग बोले तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 दूना क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको कम से कम 30 नंबर का वर्गमूल आपको याद होना चाहिए, ताकि आपको कोई भी मैथ इस चैप्टर से रिलेटेड बनाने में बहुत आसानी हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग और बड़े नंबर का भी चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहे 15 का स्क्वायर निकालना है, यानी 15 का वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे, आप 15 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 15 गुने 15। इसको आप इधर रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, 15 गुने 15। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 अंक का गुना है तो 2 बॉक्स बनाना पड़ेगा। 5 पच्चीस 25, फिर हासिल आया हमारा 2। 5 एकम 5, 5 दो 7, फिर 5 एकम 5, 1 एकम 1। तो इस तरह से 5 आया, 7 5 12 और 1 1 हो गया हमारा 2, यानी कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 15 का वर्गमूल 225। तो इस तरीके से आप वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्गमूल का। तो वर्गमूल आपको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि वर्गमूल निकालने की 2 विधि है। वर्गमूल निकालने की 2 विधि है, ठीक है। पहला आपका है जिसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दूसरा आपका होता है भाग विधि। दूसरा क्या होता है, ठीक है, दूसरा हमारा भाग विधि होता है। इसको आपको इंग्लिश में जब आप पढ़िएगा, इसको लिखा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो ये 2 विधि से आपको वर्गमूल निकालना होता है। तो जो अभाज्य गुणनखंड विधि होता है, ये हम लोग छोटे नंबर के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे 2 नंबर का हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का नंबर हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज़ करेंगे, क्योंकि इससे आसानी से बन जाता है। और भाग विधि का यूज़ हम लोग बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल निकालने के लिए करते हैं, और इससे आसानी में भी होता है, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। लेकिन भाग विधि आपके लिए यहाँ पे एक नया टर्म आएगा, क्योंकि ये सिंपली जैसे हम लोग भाग इस तरीके से बनाते हैं ऐसे नहीं निकाला जाता है, इसके लिए दूसरा तरीका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए जानते हैं दोनों मेथड के बारे में बारी बारी से। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है क्वेश्चन कि 169, ठीक है, 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको हम आखिर बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो जिस भी नंबर का आपको दिया जाए कि वर्गमूल निकालना है, तो उसका आपको सबसे पहले करना क्या है कि उसको एक इस सिंबल में आपको बंद कर लेना है। इस सिंबल को हम लोग पढ़ते हैं रूट, ठीक है, यानी रूट के अंदर इसको लिखना है, और देन फिर रूट देकर एक बड़ा सा लाइन दे देना है, ताकि आपको इसको जब तोड़ने के बाद इसी के अंदर आपको लिखना रहता है। हमेशा याद रखना है कि जो भी नंबर रहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड करके इसी में लिखना है। अब करेंगे कैसे, तो यहाँ पे हम लोग 169 को तोड़ते हैं एलसीएम वाला मेथड से, यानी जैसे आप एलसीएम निकालते हो उस तरीके से। तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, तो 2 के टेबल में चूंकि 9 तो आता है नहीं, यानी ये 2 से लगेगा नहीं। तो 3 से चेक करेंगे, क्या ये 3 से लगेगा। तो 3 के टेबल में 3 से लगाने के लिए आपको नियम पता ही होगा कि पहले अंकों को हम लोग जोड़ते हैं। तो 6 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 15, 15 में 1 जोड़े तो 16 आ गया, तो ये भी नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद 5 से लगेगा, तो 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 9 है। 5 से लगने के लिए क्या होना चाहिए, 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा है 6 से लगेगा,
तो 6 से भी नहीं लगेगा। 7 से देख लेते हैं, 7 7 दूना 14, इधर 2 बचेगा, इधर 9 है तो 29 आ जाएगा, यानी कि 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। आपको दोस्तों मैं बता दूं, ये आपको आएगा डायरेक्ट 13 के टेबल में, ठीक है। 13 के टेबल में ये आएगा 13 बार में, फिर 13 से लगाएंगे तो ये आएगा एक बार में, यानी 13 इंटू 13। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि जो रूट होता है यहाँ पे ये 2 छिपा होता है, ठीक है। और इस 2 का मतलब होता है कि रूट के अंदर जो भी नंबर आएगा उसको 2 2 का पेयर लगाना है, यानी कि ये 2 का जोड़ा लगना चाहिए। जैसे 2 का जोड़ा अगर लग गया तो ये क्या होगा, इसका रूट खत्म हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा, यानी 169 का वर्गमूल क्या होगा, 13, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर। चलिए हम लोग और भी एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 324 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आपको नंबर दिया रहे उसको रूट के अंदर लिखना है, यानी 324 को हम लोग रूट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और फिर एक बड़ा सा रूट इस तरीके से दे देंगे ताकि इसमें हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके लिख सकें। तो चलिए हम लोग 324 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 324 सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे और इसको एलसीएम इसका निकालेंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे सबसे पहले, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 4 है, 2 से भाग लगेगा ही लगेगा। तो 2 के पारा में कैसे लगेगा, तो 3 नहीं आता है, 3 से चौरा 2 आता है, तो 2 के पारा में 2 एक बार में आता है, ये इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। 2 के पारा में 12 6 बार में आएगा और ये 4 2 बार में हो जाएगा। इस तरीके से फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8 बार में 16 और 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं लगेगा, अब क्या ये 3 से लगेगा, चेक करेंगे। 8 और 1 9 होता है। आपको 3 से भागने का नियम याद होना चाहिए कि हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले डिजिट को जोड़ लेते हैं। तो 8 और 1 9, 9 3 के टेबल में आता है तो आता है, इसलिए ये भी 3 के टेबल में आएगा। तो कितना बार में आएगा, तो 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है 2 बार में। तो 3 दूना 6, इसका 2 इधर गया, 21 बच गया, 3 7 21 यानी 27 आया। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 बार में आएगा। 3 के टेबल में 9 बार में 27 आता है। फिर 3 से लगाएंगे तो ये 3 बार में आएगा और फिर 3 से लगाएंगे तो ये एक बार में कट जाएगा। तो ये जो आपको नंबर आया है इसी को आपको यहाँ पे गुना के रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब हमको देखना है कि यहाँ पे किस किस नंबर का जोड़ा यानी पेयर लगा है। तो 2 2 का एक लग गया, फिर 2 3 का एक लगा और फिर 2 3 का एक लगा, यानी कि यहाँ पे जो जो पेयर बना है उसको हम लोग बाहर निकालेंगे। तो 2 2 के बदला 1 2, फिर 2 3 का बदला 1 3 और फिर 2 3 का बदला 1 3, यानी ये आपका नंबर बाहर आएगा। अब इसको गुना करके चेक कर लेना है कि आंसर कितना होगा। तो 2 तिहाई 6, 6 तिया 18, ठीक है। यानी कि 324 का वर्गमूल क्या होगा, 18 होगा। तो इस तरीके से आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके किसी भी नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। और चलिए अब हम लोग जानते हैं भाग विधि से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का वर्गमूल। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है 256 का वर्गमूल दीर्घ विभाजन विधि से ज्ञात करें। दीर्घ विभाजन विधि को ही हम लोग भाग विधि बोलते हैं या फिर इसको इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि जिसका भी आपको वर्गमूल निकालना हो उसको सबसे पहले आपको क्या करना है, रूट के अंदर लिखना रहता है। तो अंडर रूट 256। अब यहाँ पे आपको फिर अभाज्य गुणनखंड जैसे करते थे तो बड़ा सा रूट देते हैं, वैसे कुछ नहीं करना है, आपको नॉर्मली यहाँ पे आंसर लिखना रहता है। और इसको निकालेंगे कैसे आंसर, तो सबसे पहले जो भी आपको नंबर दिया रहे उसको आपको इस तरीके से लिखना है, फिर दोनों तरफ से एक लंबा सा लाइन खींचना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 3 4 लाइन पहले आप खींच लीजिएगा, जब ज़रूरत पड़ेगा उसके अनुसार आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब करना क्या है, ये है आपका पहला स्टेप, यानी कि नंबर लिखने के बाद आपको दोनों तरफ से एक बड़ा सा चाइना का दीवार खड़ा करना है। उसके बाद आपको पीछे से डबल डबल का जोड़ा लगाना है। जैसे 6 और 5 2 हो गया तो इसका एक पेयर बना दिया, ऊपर से एक लाइन से पार दिया। अब 2 सिंगल है तो इसका पेयर नहीं बनेगा। ये आपका है दूसरा स्टेप, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, क्वेश्चन लिखकर पहले एक लंबा सा लाइन पढ़ना है और उसके बाद जो क्वेश्चन दिया रहे उसमें जोड़ा लगाना है पीछे से। अब क्या करेंगे, इसके बाद तीसरा स्टेप है कि हमें सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक आपको स्क्वायर लिख लेना है। अब शुरुआत में आप 1 से 5 तक भी लिख सकते हैं ताकि इसमें काम आएगा। अब कैसे उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36।
4 का छूट गया, ठीक है। 4 इसको बना देते हैं। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ठीक है। तो अब हम लोग इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे आप देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 है, अब हमको इसमें ढूंढना है इधर में, ठीक है, कि किस में 2 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, उसके बाद 4 आ गया जो कि 2 से बड़ा है। तो जब भी आप भाग भाग बना चुके हैं पहले भी, जब बड़ा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं उसे छोटा लेते हैं। तो उससे छोटा हम लोग क्या लेंगे 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1। अब 1 किसके स्क्वायर का मतलब मान है 1 का स्क्वायर का है। तो 1 का स्क्वायर यानी 2 बार 1 लिखा था है ना, तो आपको यहाँ पे 3 बार लिखना है। कहाँ कहाँ लिखना है, एक बार आप यहाँ लिखेंगे, फिर एक बार यहाँ लिखेंगे, और फिर एक बार यहाँ लिखेंगे, और फिर इसको इस तरीके से लाइन दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देंगे आप माइनस साइन, यानी 1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर एक बार में आया तो इसलिए यहाँ पे लिखें। अब क्या करना है यहाँ पे घटाना है और इधर आपको जोड़ना है, ठीक है। 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 आएगा। आपको यहाँ नहीं लिखना है, थोड़ा सा इधर करके लिखना है। क्यों लिखना है आगे आपको पता चलेगा, ठीक है। अब 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1। उसके बाद ये जो पेयर है उसको डायरेक्ट आपको उतार देना है। तो ये आपको काम करना है। शुरुआत में भले आपको समझ में नहीं आए, धीरे धीरे आएगा। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल और जानेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना। अब यहाँ पे आया हमारा 156। अब स्क्वायर का जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब हम कोई 2, अब करना क्या है 156 लाना। अब कैसे लाना अब ये भी देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा ये जो नंबर इधर मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 हमारा आया जोड़ने के बाद। अब यहाँ पे आपको बारी बारी से ऊपर नीचे सेम नंबर बैठा के चेक करना है 156 कितना बार में आएगा। तो अगर यहाँ पे 1 लिखते हैं और नीचे भी हम 1 लिखते हैं तो 21 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 2 और 2 लिखते हैं, यानी यहाँ 2 ये वाला था और ये 2 हम गुना करने वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पे कितना आएगा 44 आएगा, यानी बहुत कम है अभी। तो इसी प्रकार हम लोग 4 रख के देखते हैं। तो 4 चौके 16, 2 चौके 8, 8 एक 9, यानी 96 आएगा, अभी भी बहुत कम है। तब हम लोग और इससे बड़ा नंबर लेते हैं, 6 मान लीजिए रख के देखते हैं। तो 6 चौके हमारा होता है 36, हासिल 3, 6 दूना 12, 3 15, 6 बार में रखने पे आ जाता है। तो फिर ये 6 एक बार यहाँ लिखेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे और एक बार यहाँ, यानी जो भी नंबर हम लोग लेते हैं उसको 3 जगह लिखना रहता है। अब 26 को 6 से गुना किए तो 156 आए, उसको यहाँ लिख देंगे और इधर जोड़ना है। 6 6 हो जाएगा 12, और ये 2 1 क्या हो जाएगा 3। यहाँ का डबल हमेशा यहाँ आएगा, यानी 16 का यहाँ पे 32 आ गया, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये कट चुका है। तो यहाँ पे जो आपको आंसर आता है वही होता है इसका वर्गमूल, यानी √256 का वर्गमूल क्या होगा 16 होगा, ठीक है। तो आई होप ये मैथ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम जिनको नहीं आया है अगले एग्जाम्पल से उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको बस स्टेप याद रखना है, इस तरह से बनाना है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 625 का वर्गमूल ज्ञात करें। इसको भी हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी कि दीर्घ विभाजन विधि यानी भाग विधि से बनाने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है 625 को रूट में लिखना, ठीक है। अब इसको हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे, 625 सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे दोनों तरफ से दीवार खड़ा करना है, फिर इधर से पेयर लगाना है। तो चलिए यहाँ पे पेयर लग गया और एक बच गया सिंगल। अगर मान लीजिए यहाँ 2 नंबर रहता तो दोनों हो जाता, ठीक है। तो अब हमको चेक करना है कि किस में 6 आता है या 6 से ये छोटा जो भी है आता है, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, 6 से ज़्यादा हो गया। तो हमको क्या लगाना होगा इस बार 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। इससे जस्ट यानी इससे बड़ा ढूंढना, उससे जस्ट छोटा आपको एक पहले का लिख देना। तो 2 के पहाड़े में 4 आता है तो 2 3 बार लिखेंगे, यहाँ यहाँ और यहाँ, और फिर इसके बाद एक लाइन बड़ा सा पा देंगे। अब यहाँ इसको घटाना है, इसको जोड़ना। तो 2 2 ना 4 यहाँ पे हो जाएगा, 2 2 और 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा तो बचेगा 2। फिर आपको घटाने के बाद ये आपको उतार देना है, यानी 225 हो गया, ठीक है। अब हमको यहाँ पे 4, अब यहाँ पे दोनों जगह मान बैठा कर देखना 1 2 3 बारी बारी से कि किस में 225 आता है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे 4 है, अगर हम लोग 1 बैठाएंगे ऊपर नीचे तो आएगा 41, जो कि इससे बहुत छोटा है। फिर अगर हम लोग मान लीजिए 2 2 बैठाते हैं तो आएगा हमारा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 84 आएगा, ये भी बहुत छोटा है। फिर अगर हम लोग 3 बैठा कर देखते हैं
तो कितना आएगा, 3 तिहाई 9, 4 तिया 12, 129 अभी भी बहुत छोटा है। तो और इससे हम लोग बड़ा नंबर चेक करेंगे, 4 4, तो कितना होगा, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 16 1 17, 196 आएगा, ये भी 176 आएगा, ये भी छोटा है। अब हम लोग 5 बैठा कर देखते हैं, तो 5 पच्चे 25, हासिल 2, 4 पच्चे 20 और 2 22, यानी 225 आ गया 5 बार में। तो 5 आपको यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना और यहाँ लिखना है, 3 जगह आपको लिखना है। फिर ऐसे लाइन पाड़ेंगे, तो जोड़ेंगे 5 5 हो गया 10, 4 1 5, यानी 50 हो जाएगा। इधर 225 आ चुका है, ये कट जाएगा, घटने के बाद ये आ गया, यानी कि आपका आंसर कितना आया है, 25। इस तरीके से आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से आप लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ये मेथड सीख जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगा किसी भी बड़े बड़े नंबर का वर्गमूल ज्ञात करने में, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी का यूज़ करते हैं। क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, उसमें पता नहीं चल पाता है कि किससे हम लोग भाग लगाएं। ठीक है, तो आप लोग इसी विधि का यूज़ करें ताकि आप आसानी से किसी भी बड़े से बड़े नंबर का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी मैथ्स का वीडियो मिलता रहे, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आपको पसंद आया हो तो, ताकि वो भी ये सीख सकें। अगर आपको और भी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।